नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी नीचे गया है 0.70% से। इसके ये बंद हुआ है 24,542.50 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर गया है 0.63% पे। नेस्डेक ऊपर गया है 1.05% से। गोल्ड नीचे गया है 0.82% से। इसकी वैल्यू रही है 3,353.91 क्रूड ऊपर गया है 1.90% से। इसकी वैल्यू रही है 63.71 अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले कैंपस एक्टिववेयर के Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एथलीशियर फुटवेयर ब्रांड, मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड फुटवेयर होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह पहनते हैं, वो बनाती है ये ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। और ये किस बिजनेस में है? तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती, डिस्ट्रीब्यूट करती है वैरायटी ऑफ फुटवेयर्स लाइक रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, floaters, slippers, flip-flops and sandals available in multi-colors, styles and affordable price. इसकी सेल्स आपका ये 12% से ईयर ओवर ईयर, एडवर्टाइज का अब गया है 12% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 7% से। ये रहा है ₹32.8 करोड़ से ₹35 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं TARC लिमिटेड की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। TARC का फुल फॉर्म जो है वो है द अनंत राज कॉरपोरेशन, और ये कंपनी की डेवलपर है अक्रॉस वर्टिकल्स लाइक रेजिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्शियल एंड रिटेल प्रोजेक्ट्स। तो देखते हैं किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी स्टार्टेड आउट है कंस्ट्रक्शन में, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में, और इन्वॉल्व्ड है बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, मतलब कि ये बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपमेंट में डील करती है लैंड बैंक होल्डर्स इन द न्यू दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो इसकी सेल्स आप गई है 25% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का आप गया है, सॉरी माफ करिएगा, एडवर्टाइज का डाउन गया है 1940% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 102% से, ये रहा है ₹-51.7 करोड़ से ₹-105 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 102% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं SIS लिमिटेड पे। तो मैं आपको पहले इस कंपनी के बारे में बताती हूँ कि ये कंपनी किस बिजनेस में है। ये कंपनी इंगेज्ड है रेंडरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ मैनुअल गार्डिंग, ट्रेनिंग एंड इनडायरेक्टली इंगेज्ड इन पैरामेडिक एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज सर्विसेज एक्सेट्रा। ये उन सर्विसेज में जैसे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और जो गार्ड्स, पर्सनल बॉडी गार्ड्स वगैरह, इनको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इसको ₹104 पर शेयर से 37.13 लाख शेयर्स की बायबैक करा है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। शेयर होल्डर्स ने भी इसको अप्रूव किया है। ऐसे एप्टस वैल्यू देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में। तो एप्टस हैज बीन फॉर्म्ड टू प्राइमरली एड्रेस द हाउसिंग फाइनेंस, मतलब ये बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस में डील करती है, जो कि नीड है सेल्फ एम्प्लॉयड, लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज की, प्राइमरली फ्रॉम सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप हैं, और जो फर्स्टली फाइनेंस करवाते हैं अपने घर को,
तो एक्चुअली में इनको वेस्टराइट ने एप्टस वैल्यू हाउसिंग में 9.8% का स्टेक बेचने के लिए ₹1495 करोड़ की ब्लॉक डील लॉन्च की है। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो RITES तो ये कंपनी किस बिजनेस में है? तो कंपनी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ये लीडिंग प्लेयर है इन ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर इन इंडिया। और इसके बारे में न्यूज़ आई है कि अमृत 2.0 के तहत इन्होंने ₹28.5 करोड़ के गुजरात अर्बन इंफ्रा के TPI कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेन L1 इमर्जर्स पर बिड किया है एज अ बिडर। CESC लिमिटेड ये कंपनी देखते हैं क्या बिजनेस करती है। तो कंपनी बिजनेस में है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके लिए न्यूज़ है कि CESC की सब्सिडरी ने राजस्थान में 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए वेरी को ₹346 करोड़ का सोलर EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ऐसे ही टैक्समैको रेल ये देखते हैं किस बिजनेस में है। तो कंपनी कंपनी एनर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और ये इन्वॉल्व है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग स्टॉक, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल EPC, ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर्स। बेसिकली ये स्टील स्ट्रक्चर्स में डील करती है और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स इक्विपमेंट्स इससे बनाए जाते हैं, ये बनाती है। माफ करिएगा। तो टेक्सो रेल की न्यूज़ ये है कि टेक्सो रेल ने वेस्टर्न रेलवे से ₹122 करोड़ का ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का ऑर्डर लिया है, इन्हें मिला है ये ऑर्डर। अब हम चलते हैं दोस्तों, ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट सेशन की साइड। तो ट्रंप द्वारा स्टील टैरिफ डबल करने के बाद स्टील स्टॉक में जंप आया है। क्लिफ्स में 20% से अधिक की जंप देखी जा रही है। अब इस न्यूज़ के मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताती हूँ, वो इस तरह से हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेटल स्टॉक्स पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद मंडे को मेजर स्टील स्टॉक्स में उछाल आया था। अब ट्रंप ने फ्राइडे को पेनिनसुला रैली में कहा है कि वह स्टील इंपोर्ट्स पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर देगी। इस स्टेप से बिजनेस में टेंशन फिर से बढ़ गया है। इस न्यूज़ पर ग्लोबल पार्टनर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और जब इस न्यूज़ में जो ये स्टील टैरिफ्स और भी टैरिफ्स न्यूज़ में जो जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो तो मैं आपको शेयर करूँगी ही अपने चैनल के साथ। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।